हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो अध्याय 6 अब क्लच के अनुप्रयोग में जो आपका एक्सरसाइज 6.1 चल रहा है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक पार्ट वीडियो बना दिया है और ये पार्ट सेकंड है। बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देख रहे हैं आप। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब समय के साथ त्रिज्या में इंक्रीज हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर से गुब्बारे की सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर गुब्बारा है और गुब्बारा किस आकार का होता है आपको पता होना चाहिए। तो गुब्बारे का यदि मैं सतह देखूं तो आप देखेंगे गोले की भांति होते, वृत्त की भांति नहीं, गोले। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। याद रखिएगा, क्योंकि सतही क्षेत्रफल गोला है ना, तो उसके सतही क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यदि मैं कह दूं कि गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r और t समय पर उसका जो क्षेत्रफल कैपिटल A हो जाता है, तो हल करते हैं स्टार्ट। माना यहां पर मैं कह देता हूं, माना किसके, गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, गुब्बारे की त्रिज्या कैपिटल R है, वह t समय पर उसका सतही क्षेत्रफल, उसका सतही क्षेत्रफल कितना स्टूडेंट, A हो तो ठीक है। यदि मैं कह दूं A बराबर 4πr², तो बिल्कुल गलत नहीं कहलाएगा। क्यों मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान रखना, गोले का क्षेत्रफल ही होता है 4πr²। इतना क्लियर हो गया। अब और क्या देके रखा है, त्रिज्या बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो रेडियस है r है, समय के साथ बढ़ रहा है। कितना स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बढ़ रहा है, क्या रेडियस बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेडियस बढ़ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, गुब्बारे का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण एक में दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष स्टूडेंट, तो t के सापेक्ष क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, dA/dt स्टूडेंट, और यहाँ d/dt 4πr²। ये क्लियर। इन दोनों में से 4π जो है आपका कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, d/dt हो जाएगा r²। स्टूडेंट यहाँ पर जो r² है इसका अवकलन हो जाएगा 2r, और r का t के सापेक्ष dr/dt हो जाएगा। dr/dt है और r का मान भी देके रखा है 15 सेंटीमीटर। देख सकते हैं स्टूडेंट, r बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर r बराबर 15 सेंटीमीटर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। r बराबर कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कंप्लीट मेरे प्यारे भाइयों। चलो वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो 4π तो पाई इंटू 2, r की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, इंटू dr/dt कितनी है 10 सेंटीमीटर। चलो करो, 15 दूना 30 और 30 चौको कितना होता है 120, और 10 गुणा करेंगे तो 1200 पाई। क्षेत्रफल है ना स्टूडेंट, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और स्टूडेंट पर सेकेंड, वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन। dA/dt स्टूडेंट कितना हो गया, 1200 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, देख सकते हैं क्वेश्चन बोला था गुब्बारे के सतही क्षेत्रफल कितनी वृद्धि हो रही है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। मतलब हमने एक झील में पत्थर डाल दिया और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे आप किसी पानी पे पत्थर डाल दिए तो जो एक गोलाकार आकृति बनता है वो स्टूडेंट वृत्त की भांति बनता है। किसके भांति, वृत्त की भांति। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लगाना। इसके पहले गुब्बारा आपने देखा गोला था, तो वहां पर हमने गोले का क्षेत्रफल लगाया, लेकिन ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मान के चलते हैं कि माना वृत्ताकार तरंग बनेगा, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी स्टूडेंट, स्मॉल r है, वह क्षेत्रफल
व क्षेत्रफल कितना कैपिटल ए है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या स्मॉल r है और क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो स्टूडेंट आप देखें आगे क्या देके रखा है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है dr/dt किस दर से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। किस दर से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका जो रेडियस बढ़ रही है। ठीक है ना, इतना कंप्लीट। अब मैं कह दूं कि जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है a बराबर पाई r स्क्वायर। जी हाँ, याद कर लो यदि नहीं बन रहा आपसे। अब स्टूडेंट क्या निकालना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, मतलब दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो t के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा dA/dt हो जाएगा और d/dt हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई कांस्टेंट ले लो, d/dt r स्क्वायर। अब मैंने आप बताया था कि r स्क्वायर का 2r होगा और dr/dt हो जाएगा। चलो जो भी वैल्यू है फटाफट रख दो। तो आपके पास वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या भी देके रखिए, यहाँ पर देखते हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट r बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करना है ना यहाँ पे। देखो पाई को तो पाई रहने दो, 2 इंटू r की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और dr/dt का मान है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गुणा कर दो, 8 पंचे 40 और 40 दूना कितना होता है 80 पाई, क्षेत्रफल में तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन छोटे रहते हैं, दिखने में थोड़ा सा टफ लगते हैं, लेकिन इजी है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, हो सकता है आपको टफ लगे, बल्कि टफ नहीं है, थोड़ा सा इजी ही है। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। r बढ़ रही है, यानी dr/dt देके रखा है 1/2। चलिए, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान 1 सेंटीमीटर है, तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाना है। बुलबुला एक गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। मान के चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हल करते हैं हवा के बुलबुले, तो मान के चलेंगे, माना क्या है, हवा के बुलबुले, ये बुलबुला है ना स्टूडेंट, हवा के बुलबुले की जो त्रिज्या है कितना स्मॉल r है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या कितनी स्मॉल r, तथा जो समय है, समय कितना स्टूडेंट t, पर बुलबुले का आयतन, किसका आयतन, बुलबुले का आयतन। आयतन में यदि आपसे कह दूं तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया ना। अब स्टूडेंट जो त्रिज्या बढ़ रही है समय के साथ, dr/dt, वो कितना देके रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका है स्टूडेंट त्रिज्या में है ना बढ़ोतरी, यानी dr/dt। अब इसके बाद क्या करना है, आयतन में परिवर्तन निकालना है और r का मान भी दे के रखा है। वह r बराबर कितना स्टूडेंट, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर। आगे चलकर फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 में दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दें। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, कहाँ, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, dv/dt इक्वल d/dt 4/3 पाई r क्यूब। यहां पर जो भी कांस्टेंट होता है ना उस स्टूडेंट, उसे बाहर ले लो, तो आपके पास जो अवकलन होगा किसका, r क्यूब का होगा। r क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर और dr/dt हो जाएगा। यहां 3 से 3 कर दो कैंसिल, तो आपके पास 4 5r स्क्वायर dr/dt। जी हाँ, इतना कंप्लीट। अब क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, इस पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट। r का मान 1 है तो 4 पाई इंटू 1 का वर्ग और dr/dt कितना है
1/2, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो कितना आएगा, 2 पाई ही तो आंसर आ रहा है। जी हाँ, कितना आ रहा है आपके पास, 2 पाई। और आयतन है तो घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया पर सेकेंड, घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप हिंदी से लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन, समय के साथ आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये आयतन में परिवर्तन प्राप्त हो गया। देखो क्वेश्चन में केवल आपको पहचानना है कि क्या क्या दे के रखा है। जैसे त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो dr/dt दे के रखा है, त्रिज्या यदि दे के रखा है तो r का मान दे के रखा है, आयतन निकालना है तो आयतन का फार्मूला लगाना है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो आपको है ना थोड़ा सा धैर्य रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट आयतन बढ़ रहा है, आयतन देके रखा है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, आयतन में परिवर्तन देके रखा है, मतलब dv/dt देके रखा है, कोई बात नहीं। यदि इनके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, घन का ये कोर भी देके रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए, घन का आयतन भी याद होना चाहिए। ठीक, तो आपको स्टूडेंट सबसे पहले माना मान के चलना है। चलिए हल करते हैं और जैसे जैसे मैं करता चलूंगा आपको करते चलना है। तो माना घन का आयतन भी है, माना घन का आयतन कितना है, v है। अब मैं कह दूं कि घन के एक कोर की लंबाई, तो घन की लंबाई यदि मैं कह दूं तो माने तो मान रहे हैं a है। तब स्टूडेंट यदि मैं घन का आयतन कहूं तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब यानी a क्यूब, यानी आपका v का मान आ गया। इसका मान आ गया, v का मान आ गया। अब स्टूडेंट और कुछ दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि आयतन में परिवर्तन यानी dv/dt दे के रखा है, कितना, 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आयतन में परिवर्तन दे के रखा है, कंप्लीट आयतन में परिवर्तन दे के रखा है 9 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए अब मैं यदि आपसे कह दूं कि इसका अवकलन कर दूं, इसका अवकलन कर दूं, मतलब आपके पास v बराबर कितना है, a क्यूब है। यदि अवकलन कर दूं तो dv/dt बराबर d/dt हो जाएगा a क्यूब, a क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3a² और dA/dt कंप्लीट। dv/dt का मान स्टूडेंट आपको पता है कितना है, तो 9 है, तो 9 रहने दें। और ये आपका जो गुणा में इधर आके 3a² हो जाएगा। ये dA/dt का मान आ चुका। कुल मिलाकर यदि इसे काट दूं तो dA/dt बराबर आप कह सकते हैं 3/a²। इसको आप समीकरण 1 दे दो। आप स्टूडेंट ध्यान देना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना घन का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तब स्टूडेंट आप कहोगे कि s बराबर होता है 6a²। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt हो जाएगा, d/dt हो जाएगा 6a²। जी हाँ, कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, dA/dt a² का अवकलन 2a हो जाएगा और 6 कहाँ जाएगा, 12 कर दो, सीधा सिंपल, 2a तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और dA/dt फटाफट वैल्यू पुट कर दो भैया, 12a रहने दो और dA/dt कितना है आपके पास, 3/a², 3/a² कंप्लीट। तो यहाँ से ये आपका a से कैंसिल, 12 3 36/a, ये क्या आ चुका है, ds/dt। अब आपके पास यदि a का मान हो जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे देखो भैया, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस एक लाइन और लिख देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं ds/dt बराबर कर दूँ कि 36/10, यानी इसको हल कर दूँ तो 3.6 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होगा ना, सॉरी क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा कर दो। चूंकि यहाँ पर लिख देना मेरे भाई कि a का मान 10 सेंटीमीटर, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टार्ट पे लिख दोगे तो भी चलेगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन भैया, थोड़ा सा इसमें देखिए ना टाइप अलग कर दिया, आयतन से लगा के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ले आया,
पहले आयतन का फार्मूला लगाया हमने, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आए। लेकिन कठिन तो नहीं है ना यार, आशा करता हूं कि बन जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिए सेम है ना, बिल्कुल सिंपल है, सेम है। अभी आपने देखा है क्वेश्चन इस प्रकार से। फटाफट यदि मैं शॉर्टकट में यदि कहूं तो देखो दे के क्या रखा है, मैं आपको फटाफट करता हूं। यहां पे घन का आयतन मान लेता हूं, घन का आयतन माना, घन का आयतन भी, वह कोर की लंबाई ए है, कोर की लंबाई कितनी है, ए है। तब स्टूडेंट dv अपान dt दे के रखा है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, वह कोर की लंबाई दे के रखा है a बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन v बराबर a क्यूब होता है, तो आप कलन कर दोगे dv अपान dt। डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन दूसरा है लेकिन मिलता जुलता हुआ है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर da अपान dt। इतना हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 8 बराबर da स्क्वायर अपान da अपान dt। यदि मैं आपसे कहूँ da अपान dt बता दो भैया, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे 8/3a स्क्वायर। इसको आप समीकरण एक दे दोगे। अब आपको निकालना क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ कितना होता है, घन का पृष्ठ s बराबर कितना होता है, 6a स्क्वायर। अब कलन कर दो तो ds अपान dt, d अपान dt 6a स्क्वायर। देखो मेरे भाई 6 बाहर ले लो, a स्क्वायर का 2a होता है और da अपान dt हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देनी है कि 6 दूना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, तो यहां पर 12 हो गया। और da अपान dt का मान कितना है, तो आपके पास 8/3a स्क्वायर है, तो 8/3a स्क्वायर, 3 चौको 12, 8 चौको 32/a स्क्वायर। यहां पर अब चूंकि मैं कह दूं कि जो r का मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो रख दो भैया r का मान 12। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन टफ नहीं है, यहां पर वैल्यू रखो। शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी है, बाय मिस्टेक, तो a है, a से a कैंसिल हो गया तो ये बच गया 32/a का मान कितना है, 12, 12 कर दो, तो 8 त्रिक 24 यानी 3 से काटो, और 3 से काटो भैया, 3 से नहीं कट रहा, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 3 12, जी हाँ 8/3 ये आ चुका है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी मिलते जुलते क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग कर लिया करो। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया, आपके बुक में 15 क्वेश्चन इस तरह मिल जाएंगे। मतलब मैंने जो 5 क्वेश्चन कराया और हर एक क्वेश्चन का दूसरा टाइप क्वेश्चन आपकी बुक्स में पड़े रहते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और यदि आप लोगों से बन जाया कर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो मुझसे बन गया, इजीली बन गया, आसानी से बन गया, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके कि हाँ यार मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों से बन रहा है, तो आगे भी ऐसे आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।